सेनेटर सरका तैमूर साहिबा, इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। फेडरल कैबिनेट के एक्सपेंशन का एक डिफेंस पेश किया, एक लॉजिक पेश किया राना एहसान अफजल साहब ने। एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कि जो महंगाई 1.5% पे ले आए हैं, जो आपकी हुकूमत PMLN के मुताबिक 35% 40% पे छोड़ के गई थी, वहां से शहबाज शरीफ की हुकूमत 1.5% पे ले आई है। सरका तैमूर साहिबा, देखिए बात ये है कि ये बातें इस तरह की करने से, बहुत मेरे ऑनरेबल भाई हैं, इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेशन वो शरह है जिससे महंगाई हो रही है, जो आम आदमी के लिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, और जो महंगाई हो चुकी है उसमें कोई कमी नहीं आई। जो अब और महंगाई हो रही है उसका जो स्पीड है वो कम होकर 1.5% हो गई है। यानी महंगाई बतदरीज जारी है, लेकिन 1.5% के तनासुब से हो रही है, 10 या 15% के तनासुब से नहीं हो रही। तो ये तो महंगाई की कहानी है। यानी जो महंगाई हुई, जो आटा, दाल, तेल, चीनी जो महंगे हुए, जो बिजली का पहाड़ इन्होंने हम पे गिराया, जो पेट्रोल का पहाड़ ये इन्होंने हम पे गिराया, वो सब जिस जूं के तू जो इन्होंने महंगाई की है अपने 2 साल में, वो वहां की वहां है, और वो और भी बढ़ रही है, लेकिन तनासुब उसका सिर्फ 1.5% है। ठीक है जी, ये बात मैं क्लियर करना चाहती थी। दूसरी बात, अच्छा, यानी कि आप तस्लीम कर रही हैं कि 1.5% हो गई है महंगाई के बढ़ने की शरह, आप कह रही हैं कि कम हो गई महंगाई का तनासुब। हाँ, तो मेरा मतलब है ये जो बात है, महंगाई तो कम नहीं हुई ना, महंगाई तो सारी इन्होंने कराई। जब हम गए थे तो 160 का डॉलर था, तो अब 280 का है। ये अच्छी बात है कि डॉलर अभी स्टेबल है, लेकिन आप ये देखिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, लोगों के घर चल नहीं रहे, चूल्हे जल नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त कोई 125 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उससे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को चलाने का काम हुकूमत का होता है, और इसी से हमारे इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो प्रोविंसेस में हैं और जो सेंटर में हैं, उनके वाइस चांसलर और रेक्टर एक्टिंग हैं। कोई ये ना, इन्होंने मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कॉमसैट यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर उसका ऐड भी निकला कि उसका रेक्टर अपॉइंट हो। ऐड में जो 3 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए, एक नाम को इन्होंने कंसिडर किया, बाकी दोनों को इन्होंने रिजेक्ट करके इन्होंने एक्टिंग चार्ज चला रहे हैं 1.25 सालों से। इस तरह हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं GCU के बोर्ड पे हूँ, कॉमसैट्स का मैंने आपको जिक्र किया, इसी तरह हर सूबे में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एक इस वक्त एडहॉकिज्म का सारा कारोबार चल रहा है। और जब आप अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो ये सियासत टीवी पे जो हम खेलते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। मुल्क को कारकर्दगी दिखानी है, इनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल, फेडरल, तो कारकर्दगी दिखाई है ना सेनेटर सरका साहिबा, कारकर्दगी दिखाई है ना। देखिए अभी मरियम नवाज साहिबा ने जो मरियम नवाज साहिबा ने इश्तिहार दिए हैं, जो 60 पेजेस के इश्तिहार दिए हैं, अच्छा काम कर रही हैं मरियम साहिबा। इश्तिहारों की बात कर रही हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए, इश्तिहारों की बात तो वो तो मैं तनकीद नहीं करना चाहती मरियम साहिबा की, इसलिए क्योंकि शी इज़ अ लेडी। मैं किसी लेडी की तनकीद इसलिए नहीं करती क्योंकि पहले मर्दों की कर लें फिर औरतों पे आएंगे। तो 3 इस वक्त चीफ मिनिस्टर मर्द भी हैं, पहले उनके ऊपर तनकीद कर लें फिर मरियम साहिबा पे आएंगे। लेकिन इश्तिहार देने से तो एजुकेशन नहीं ना बढ़ने वाली। एजुकेशन, कोई भी काम अगर आपने करना है, आपको बैठ के उसका काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। आप देखें चाइनीज़ हमारे बड़े करीब के दोस्त हैं, हम उनसे बहुत कुछ कारोबार भी है, काम भी है। वो देखें उनके जो टॉप लेवल की, जो उनका शी जिनपिंग साहब के जो उनके हवारी हैं, वो हर 2 महीने के बाद लंबी ट्रेनिंग्स उनकी होती हैं, इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक लाइन, एक डिटेल। यहाँ पर तो आप सोचें, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं, बड़े हम उनकी इज्जत करते हैं, ओहदों पे रहे हैं हमेशा। उनसे पूछें जो उन्होंने 20 साल पहले जो प्लान दिया था, क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया? अब उन्होंने एक नया प्लान दे दिया है, वो हर बारी एक नए हॉल में एक नया प्लान आ जाता है। अब उड़ान हो गया, वो पुराने ही प्लान उड़ते हैं। कभी गवादर का प्लान आता है, गवादर में अभी तक ना बिजली आई ना पानी आया। तो मुझे ये बताएं, ये इस तरह जो आंखों में धूल झोंकने की बातें हैं ना, अभी देखे ना, एक नया रमजान पैकेज दे दिया, चलो जी लोगों में बांट दो, 20 अरब का दिया है। इससे मुल्क तरक्की सरका तैमूर साहिबा, 20 अरब का पैकेज, दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। अच्छा ठीक है, आपने जो एक चार्जशीट बल्कि सवालात की, इट्स अ लॉट ऑफ मनी बीइंग गिवन आउट एज हैंडआउट्स टू पीपल। उसमें कहाँ पैसे कहाँ जाते हैं? आप बताएं, काम परफॉर्मेंस होती है जहां आप इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, जहां आप एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें,